बट हम स्विच करते हैं थोड़ा सा और अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हिच इज अबाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। कोहली एंड मिस्टर रोहित शर्मा, क्या हो रहा है भाई? मतलब तुमने स्पेशली इंसिस्ट किया था कि टॉपिक हमें कवर करना चाहिए। हाँ भाई, क्योंकि ट्वीट भी मैंने ही करा था उस टाइम पे, एंड मैं एक्सप्लेन कि क्यों मुझे व्हिच लगा आई ये डिसएग्री विद पर्सनली। बताओ, ये चेस मास्टर्स के नाम से ट्वीट कई सारे ऐसे आते हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता हूं वैसे। तो 30 सितंबर से हाँ इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए, इनकी ओडीआई सीरीज स्टार्ट होनी है, ठीक है। एंड उसकी स्क्वाड आनी थी। पिछले एक महीने का बिल्डअप ही यही था कि मिस्टर कोहली को आप लॉर्ड्स में देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी फोटो निकल के आ रही सफेद दाढ़ी के है साथ। सफेद दाढ़ी के साथ। रोहित शर्मा यहाँ आ चुके हैं और उनकी तो रीलें भी आ रही हैं, इट्स गुड टू बी बैक करके, 20 किलोज इन 20 डेज। हाँ। उनको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए भाई। हाँ। ये तो गजब का हो सकता है। काफी सारे अंकल आंटी खुश रहेंगे। पूरा हेलमेट की उनने फोटो डाली अपनी इंडिया के, प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जा रहा है मुंबई इंडियंस के कैंप में, वो इस टाइम पे है। इतनी प्रैक्टिस, सबको लगा था कि ऑस्ट्रेलिया ए के लिए तो खेलने को ये लोग पक्का राजी हैं। अच्छा भी है क्योंकि जो कोहली का लास्ट कॉम्पिटिटिव मैच था वो आईपीएल फाइनल था, और इंडिया की तरफ से बातें करी जाए तो वो चैंपियंस ट्रॉफी था। एंड रोहित शर्मा को तो आईपीएल फाइनल भी नहीं था, वो तो और पहले एंड हो गया था। बुमराह तो यूं ही बदनाम है। रोहित शर्मा को और पहले हो गया था। तो इतने टाइम से जब आपने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला, तो आप क्या सोच रहे हो कि आप डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया में आके चांद लगा दोगे? तो इसलिए अभी 3 मैचेस होने हैं, आप यहाँ पे आके खेल लो और उसके बाद खेलना अपना ऑस्ट्रेलिया में जाके, थोड़ी मैच प्रैक्टिस मिल जाए। अगर हम ये भी कंसिडर कर लें कि आईपीएल एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जिसमें इट इज गुड इनफ, अगर आपने ये खेल लिया तो एक इंटरनेशनल मैच के इक्विवेलेंट है, तो भी वो जून में बहुत टाइम हो गया भाई, बहुत टाइम हो गया, कितना टाइम लोगे अब। बट अब ऐसी बातें निकल के आई हैं, जैसी स्क्वाड आई उसमें ना मिस्टर कोहली का नाम था, ना मिस्टर रोहित शर्मा का नाम था। रजत पाटीदार बाय द वे कैप्टन बने थे फर्स्ट ओडीआई के। वो पता नहीं, वो रिंगर रोजेस बहुत ही अलग चल रहा है। बट इन दोनों का नाम ना होना, एंड कोहली का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या शायद कोहली को भी सेटिंग हो रखी हो बीसीसीआई से, क्योंकि उनके टेस्ट भी अब लंदन में ही होते हैं भाई, तो क्या पता उनकी ऑलरेडी कुछ बात हो रखी हो। रोहित शर्मा तो इंडिया में ही है, एंड यहाँ पे उनकी प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं। तो ऐसा क्या बात हो गई कि इन दोनों खिलाड़ियों ने कहा नहीं, हम इंडिया ए का मैच नहीं खेलने वाले? तुम्हारे पास कोई रिपोर्ट है? क्योंकि मेरा कुछ सोचना अलग है। इसमें कोई इनसाइड रिपोर्ट नहीं है, अभी तक तो नहीं आई है। इट इज जस्ट अ स्पेकुलेशन एंड आवर थॉट्स कि हमें क्या लगता है। तो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? भाई मुझे लगता है कि अगर लंबा खेलना होता, अगर 27 का वर्ल्ड कप इनके दिमाग में होता, तो प्रैक्टिस प्रॉपर चल रही होती। एंड क्योंकि इन्हें पता है कि इस टाइम पे ये जो पूरा सेटअप है बीसीसीआई का, ये कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है कि जो भी खिलाड़ी इस टाइम पे इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल रहा है या फिर फिट इनफ है इस टाइम पे, तो उन्हें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है एंड रिस्पेक्ट देनी है। वो इनसे ये कहता कि आपको यहाँ पे खेलना है। तो द ओनली रीजन वाई दीज टू गाइज आर नॉट प्लेइंग द डोमेस्टिक क्रिकेट इज प्रॉब्ली बिकॉज दे वेरी वेल नो कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज कुड बी देयर लास्ट वन, एंड इसके बाद वैसे भी नहीं खेलना। मेरा थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस बात के ऊपर। फर्स्टली मुझे लगता है कि ये जो पूरा एक नोशन बनाया जा रहा है कि गंभीर थाला इनहेलर जो है वो थाला इनहेलर होने के बाद अब कोहली और रोहित इनहेलर भी बनने वाले हैं। आई काइंड ऑफ डिसएग्री। मुझे लगता है कि ये विलेनाइज करने के लिए एक बंदे को कॉन्सेप्ट बना रखा है पूरा। ऐसा मैं अभी तो नहीं मानता हूं। अगर इफ दिस हैपेंस तो फिर प्लीज कॉल मी आउट, क्योंकि ये सब मैं पब्लिकली ही बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा आउटराइट कोई एक एजेंडा है कि विराट और कोहली रोहित और शर्मा, एक लंदन में एक इंडिया में रोहित और विराट को जो है वो हम लोग को ओडीआई से भी स्केपगोट करके निकालना है। अगर ऐसा हो रहा है देन शेम ऑन बीसीसीआई, आई मीन शेम ऑन द मैनेजमेंट। हाँ, क्योंकि मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। टेस्ट से बिल्कुल हटाना चाहिए था। आई थिंक दोनों की परफॉर्मेंस नहीं आती, स्पेशली विराट कोहली की पिछले 5 साल में। बट ओडीआईज में विराट कोहली के ऊपर आप किसको देख रहे हो भाई? सबसे बड़ा खिलाड़ी ओडीआई एंड मतलब ठीक है, मैं रोहित शर्मा का एक बार को फिर भी सुन लूंगा इफ अगर आपने ये सोच रही है। हमने इसके ऊपर 1-2 घंटे का पॉडकास्ट मैंने बना रखा है कि अगर आपको रोहित को कप्तानी से हटाना ही है तो जस्ट एज अ प्लेयर खिलाने का कब तक पॉइंट है? अनलेस ही इज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स, तो ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बट विराट कोहली कैप्टन नहीं है, एंड उनकी परफॉर्मेंसेज एंड उनकी फिटनेस एंड उनका जो कंसिस्टेंसी ओडीआई फॉर्मेट में रही है, ऑफ ऑल द फॉर्मेट्स ओडीआई में तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए यार। मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई इस हद तक जाएगी कि अब इन लोगों को आउट ऑफ द वे एकदम से निकालना हो। एंड आई एक्चुअली बिलीव कि इंडिया के स्क्वाड में क्यों सिलेक्ट नहीं हुए हैं। इट इज, मैं सुना भी है कहीं पर कि इट इज प्राइमरली बिकॉज दे डोंट नीड टू जस्टिफाई देमसेल्व्स। अभी यहाँ पर जो 2 बंदे डोमेस्टिक में अच्छा कोई कर रहे होंगे, उनका स्पॉट हम इनको दे दें तो वो बच्चे भी डिजर्विंग हैं। लेट्स टेस्ट देम, बिकॉज हमें तो पता ही है रोहित और विराट आई खेलेंगे।
I actually have a more positive outlook on this. पर मतलब अगर ये चीज सच है तो बड़ा isn't it very convenient? मतलब अगर ये सच है तो एक्चुअली में जो लोग विलेनाइज कर रहे हैं बीसीसीआई मैनेजमेंट गंभीर को, वो एकदम ही उल्टा है। एकदम ही उल्टा कि वो तो मानकर ही चल रहे हैं कि आप प्लान्स पे हो, तो अगर आपको लगता है कि आपको खेलने की जरूरत नहीं है अभी, वी विल ट्रस्ट यू। इससे अच्छा हम बच्चों को चांस देते हैं जो कि आगे जाके आपको रिप्लेस शायद करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि मैं उस पर्सपेक्टिव से आ रहा हूँ, मतलब मैं पॉजिटिव बहुत रहता हूँ, जैसे मैं अभी तक मान के चल रहा हूँ कि लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया। आई थिंक इतना तो पॉजिटिव हमें मान के चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पर यार कि अगर ये चीज है, अगर ऐसा आउटलुक है बीसीसीआई का, तो फिर आपको विजय हजारे ट्रॉफी भी नहीं खेलनी, फिर तो वहां पे भी आप यंगस्टर्स की जगह ले रहे होगे। नहीं, देखो देयर इज अ डिफरेंस। विजय हजारे ट्रॉफी एक तो टाइमिंग कब हो रही है, उसके पीछे खेलने का पर्पस क्या है। अभी ये आप इंडिया की तरफ से वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलने ही वाले हो, तो यू विल गेट अ फील ऑफ दोस पिचेस, दोस बॉलर्स एनीवे। अगर आप इंडिया एक मैचेस मिस कर दोगे तो ऐसा नहीं कि उसके बाद सीधा 3 महीने बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज हो रही है, तुरंत बाद ही है। विजय हजारे ट्रॉफी को खेलने का पर्सपेक्टिव वो है कि जब कोई भी मैचेस नहीं हो रहे 2-3 महीने के लिए, तब आप खाली ना बैठे रहो। तो इंडिया है कि ये वाली सीरीज मिस करने से आप कोई 2 महीने खाली नहीं बैठने वाले हो, एनीवे 2 हफ्ते में अगला मैच हो जाएगा। पर बड़ा वो नहीं है, मतलब आई थिंक दे आर रिस्किंग देयर करियर्स अ लॉट भाई। नहीं तो अब देखो, अगर बीसीसीआई ने खुद ये चीज बोली है कि बच्चों को चांस दे देते हैं, आप तो खेल ही रहे हो, तो फिर हम विराट और रोहित को थोड़ी ब्लेम करेंगे कि आपने क्यों नहीं अपीयर हुए। अगर ये करा भी है ना, तो आई डोंट थिंक बीसीसीआई विल हेजिटेट before kicking both of these guys out of the team when they don't perform against Australia. यार देखो, एक ना ये मैं पब्लिक में देखता हूँ और तुम्हारे अंदर भी देखता हूँ कि पूरा नोशन है, ये इनसिक्योरिटी है कि विराट और रोहित को निकालना है अभी। नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है मेरे हिसाब से, तो उल्टा ही है कि मेरे लॉजिक के हिसाब से अगर ये दोनों नहीं खेल रहे अपनी मर्जी से, तो भाई, और इनफैक्ट मैंने वो तो है कि अगर ये लोग जो है जानबूझ कर डोमेस्टिक नहीं खेल रहे और अपनी मस्त मौजी तो मेरे भाई फिर अजीत अगरकर और गौतम अमीर जो कर रहे हैं, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। हाँ, बट मैं ये कह रहा हूँ जो एक पूरा एक नोशन नहीं बन रखा है आजकल पब्लिक डिस्कोर्स में कि यार एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है हर किसी के दिमाग के कहीं ना कहीं कोने पे, एक ये है कि एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि कोहली और रोहित को निकालना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना क्यों चल रहा है। मेरे T20 से वो खुद रिटायर हुए हैं, टेस्ट से उनका निकलना बनता था। तो अभी तक तो ओडीआई में सब अच्छा ही चल रहा है ना। जो रूमर्स और लीक्स आते रहते हैं हम आपको बता देते हैं, बट 1 सेकेंड, डू योर ओन रिसर्च। और हम लोग खुद भी यहाँ पे जो डिस्कोर्स करते हैं उसका पर्पस यही है कि हाँ रूमर आ गया, बट अब वो रूमर पत्थर की लकीर तो है नहीं। हम आपस में डिस्कस करके थोड़ा ट्राई करते हैं थॉट शेयर करने का कि क्या सच हो भी सकता है, कोई वैलिडिटी है भी रूमर की नहीं है। राइट नाउ जब तक कुछ कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, आई वुड लाइक टू बी पॉजिटिव। भाई पता नहीं क्यों मेरा तो इस टाइम पे जब भी विराट कोहली की बात होती है, रोहित शर्मा की बात होती है, पिछले कुछ महीनों में मेरा पॉजिटिव रहना बड़ा डिफिकल्ट हो रखा है। क्योंकि धीरे धीरे करके लग रहा है कि ना इन दोनों का खुद मूड है कि लोग लंबा टिकने वाले हैं, अलग टॉपिक है, और ना बीसीसीआई का मूड है कि इनको देर तक रखना है टीम के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है, पर क्विकली एक बार देखते हैं कि क्या क्या प्लेयर्स हो सकते हैं जो कि इनको रिप्लेस कर सकते हैं टीम के अंदर। If it indeed comes out to be true, तो अभी कौन से प्लेयर्स कंटेंशन में हैं एग्जैक्टली? रोहित शर्मा की प्लेस के लिए तो आई थिंक बहुत सिंपल नाम होने वाले हैं, जिनको शायद बोला भी गया था कि जैसी ओडीआई में जगह खाली होगी सबसे पहले खिलाड़ी आप ही होने वाले। अभी रेड बॉल पे ध्यान दीजिए, रेड बॉल पे भी ध्यान देना आप लोग। अभी यशस्वी जायसवाल का नाम आया है कि वो इनकी जगह ले सकते हैं। जायसवाल ने अभी तक एक ही मैच खेला ओडीआई का, ज्यादा कुछ डेटाबेस है नहीं ओडीआई में देखने को, बट टेस्ट में ही इज अ ग्रेट प्लेयर, T20 में ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बट ही इज नॉट इन द टीम, चांस नहीं मिल रहा। आई थिंक डायरेक्टली फिट इन कर सकते हैं वो, उनकी जो गेम स्टाइल ऑफ प्ले रहा है रोहित शर्मा का इन द पास्ट 2-3 ईयर्स, उसको रेप्लिकेट भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं यशस्वी जायसवाल। हाँ, मतलब जायसवाल तो देखो एक बहुत ही ऑब्वियस नाम हो जाते हैं, व्हिच आई थिंक शुड बी द ऑब्वियस चॉइस एज वेल, बट सर ऋतुराज गायकवाड़ का क्या होगा? सर ऋतुराज गायकवाड़ की क्या जगह बन रही है, एक बार चेक करके बताना। ऋतुराज गायकवाड़ के मैंने स्टैट्स नोट करे हैं ओडीआई इसके, एंड 6 मैच उनने खेले हैं, 115 रन बनाए हैं, 19 की एवरेज, 73 की स्ट्राइक रेट। कितने मैच में? 6 मैचेस में। सर कैसे जगह बन रही है फिर गायकवाड़ की इस टीम के अंदर? यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ। प्लस इंडिया ए के जो अभी ओडीआई की स्क्वाड आई है उसमें ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है। भाई उस बंदे के साथ क्या हो रहा है? जो टेस्ट में अभी यार कोटा खत्म हो गया, जो टेस्ट के अभी मैचेस होने हैं ऑस्ट्रेलिया ए के साथ, आई थिंक कहाँ पे होने, कानपुर के आसपास ही शायद मैच होने हैं वो। अच्छा, अभी 16 तारीख से ही है। हाँ। उसमें भी ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है, ना टेस्ट में है ना ओडीआईज में है। T20 में तो घंटा कोई सर कहाँ पे है ऋतुराज गायकवाड़ फिर? यार बहुत सैड हो गया, एकदम ही बाहर हो गए भाई सेटअप से।
तो धोनी इफेक्ट। रियलिस्टिकली देखे तो मुझे गायकवाड़ का इस टाइम पे बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहा। एक दो प्लेयर और हैं, साई सुदर्शन का यहाँ पे बन सकता है। उनने 3 मैचेस खेले हैं, 127 रन बनाए हैं, 63 की एवरेज है, 89 की स्ट्राइक रेट है। आई थिंक अगर कोहली को रिप्लेस करना है तो ये तो एकदम वैसे ही स्टार्ट्स है कि आई थिंक टेस्ट से ज्यादा एक बेहतर फॉर्मेट है भी साई सुदर्शन का ओडीआईज है। टेस्ट में वैसे भी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि और प्लेयर्स भी आ सकते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि विराट के बाद श्रेयस को नंबर 3 बनाया जाए। तो मेरा आखिरी ऑप्शन वही था, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत को भी टीम के अंदर लाने में काफी आतुर है टीम, क्योंकि उन्हें केएल एंड ऋषभ पंत बोथ ऊपर हो जाएंगे एंड देन केएल राहुल नीचे बैटिंग करने के लिए आ जाएंगे। ऋषभ पंत के स्टैट्स ऑल्दो नॉट एग्जैक्टली दैट आप कह सकते हो अच्छे हैं। 31 मैचेस में 33 की एवरेज वो रखते हैं एंड 106 की स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट पे कभी भी सवाल नहीं था ऋषभ पंत की, बट क्या एवरेज अभी थोड़ी और बेटर। वैसे ये ऑर्डर बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं जाएगा, सब कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। श्रेयस है नंबर 3 पर, मान लो जायसवाल एंड गेल अभी ओपनिंग कर रहे हैं, अभी सुदर्शन एंड गायकवाड़ जी को हटा देते हैं, श्रेयस एट नंबर 3, फिर केएल राहुल नंबर 4 पे दोबारा स्लॉट इन हो सकते हैं आई एम अज्यूमिंग। नंबर 5 पे अक्षर खिलाने की जरूरत नहीं है, आप पंदू खिलाओ, मिल जाएगा आपको लेफ्ट में। उसके बाद 6 पे हार्दिक और फिर 7-8 पे अक्षर वॉशी आप खिला लो, खिलाना तो नहीं तो नीतीश कुमार रेड्डी लियो अगर पेसर चाहिए एक और। लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी बन सकता है पूरा, इनफैक्ट बेटर ही हो गया क्योंकि अभी तो रोहित, गिल, श्रेयस, नंबर 4 पे अभी कौन खेल रहा था आजकल? श्रेयस ही तो खेल रहा है। हाँ, विराट कोहली को अभी निकाल दिया भाई कोहली को। 4 ये 4 तो थे ही लगातार, फिर केएल थे तो उनको हटा के अक्षय करा गया, तो टॉप 4 तो राइटीज ही थे। आई थिंक 2 लेफ्टी हो जाएंगे। वैसे भी आगे आते हुए तो जो टीम बनने वाली हो प्रॉपर गंभीर के स्टाइल से बनेगी, क्योंकि जायसवाल भी आते ओपन करने, साई भी आते ओपन करने, तो आपका लेफ्ट हैंडर आ जाएगा एक।